फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नव्यास क्विक रेसिपी। तो आज मैं लेकर आई हूँ गुजिया की रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे फिलिंग। तो गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ी सी सूजी और सूजी को हम भून लेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, सूजी को लो मीडियम फ्लेम पर ही आपको भूनना है। और जब सूजी अच्छे से भुनना शुरू हो जाएगी तो सूजी का कलर चेंज होने लगेगा और बस गोल्डन कलर आने पर सूजी को आप एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। अब आप एक कटोरी फ्रेश मावा ले लीजिए, यानी कि फ्रेश खोया, और बस इस खोए को आप डाल दीजिए कढ़ाई में। और ध्यान रहे, खोया को पकाते टाइम आप लो मीडियम फ्लेम का ही यूज करें, मतलब हाई फ्लेम पर खोया नहीं पकाएं। और बस लो मीडियम फ्लेम पर आप खोया को लगातार चलाते रहिएगा, जिससे कि खोया मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, एक क्रीमी टेक्सचर आने लगेगा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो जाएगी दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा कि खोया धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे। और बस आप इस स्टेज पर गैस ऑफ कर दीजिएगा। और जो खोया इकट्ठा हो जाए ना दोस्तों, उसको एक साथ इकट्ठा करके और एक कटोरी में रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब बनाते हैं हम फिलिंग। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे फिलिंग बनाने के लिए। तो मैंने ले लिया एक बड़ा मिक्सिंग बोल और मिक्सिंग बोल में मैं डाल दूँगी ये सबसे पहले रोस्टेड खोया। जो हमने खोया बनाया है वो खोया हम डाल देंगे इसमें। और इसमें हम डाल देंगे भुनी हुई सूजी, यानी कि रोस्टेड सूजी। तो बहुत जल्दी आप फिलिंग तैयार कर सकते हैं गुजिया के लिए। और मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कटोरी के करीबन बूरा की जगह पिसी हुई चीनी का यूज भी कर सकते हैं दोस्तों, पाउडर्ड शुगर का। और अब इसमें जाएगी 1 कटोरी के करीबन किशमिश। आप चाहें तो कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। तो बहुत ही बढ़िया वाली फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें अब हम डाल देंगे 7 से 8 हरी इलायची के दाने। इलायची से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और बस आप सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिएगा, जिससे कि बूरा, खोया, सूजी, किशमिश सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो लीजिए, फिलिंग तो हो गई है बिल्कुल रेडी। और बस अब हम इस फिलिंग को एक प्लेट से ढककर रख देंगे साइड में। और चलिए अब हम तैयार करते हैं गुजिया के लिए डो, यानी कि गुजिया के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने ले ली है परात और परात में मैंने रख दी है छलनी। और इस छलनी में मैं सबसे पहले मैदा को छान लूँगी। तो आप ध्यान रहे, जब भी आप गुजिया बनाएं तो सबसे पहले आप मैदा को छान लीजिएगा। आप बहुत ही आसानी से घर पर गुजिया बना सकते हैं दोस्तों। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून के करीबन कुकिंग ऑयल। तो मैंने यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल का यूज किया है, आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं मोयन के लिए। और बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे दोस्तों। ध्यान रहे, ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज़ डो तैयार नहीं करना है। और तैयार आटे को हम गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। और मैंने बना लिया है मैदा पानी का एक घोल, जिससे कि हम पूड़ी पर किनारे पर हम ये मैदा पानी का घोल लगाएंगे। और बस तैयार डो से हम छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेंगे, यानी कि छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे, जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं सेम वैसे ही। और अब इस लोई की हम पूड़ी बनाएंगे। और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से पूड़ी तैयार हो गई है। और बस एक गुजिया कटर ले लेंगे, यानी कि सांचा। और बस इस पर हम पूड़ी को रख देंगे, बिली हुई पूड़ी को। और इसके किनारे पर हम लगा देंगे मैदा पानी का घोल, जिससे कि जो गुजिया है वो चिपक जाएगी और इसकी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। तो बस इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी फिलिंग और एक्स्ट्रा आटा हम इसका हटाकर अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे सांचे को। तो लीजिए, गुजिया तो बनकर हो गई है रेडी। इसी तरह से आप सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप गुजिया को बना सकते हैं दोस्तों। तो लीजिए, बस ध्यान रहे कि थोड़ी थोड़ी ही फिलिंग आप फिल कीजिएगा, नहीं तो गुजिया को फ्राई करते टाइम थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बस इसी तरह से आप सारी जो गुजिया के लिए पूड़ी है वो आप बेल लीजिए। और सभी पूड़ियों को इसी तरह से आप सांचे में बनाते जाइएगा। और बहुत ही अच्छे से आप गुजिया बना सकते हैं दोस्तों, बिना किसी झंझट के। और बस इस तरह से आप फिलिंग भरते जाइएगा, सांचे को थोड़ा सा प्रेस करते जाइएगा। तो लीजिए, गुजिया तो बनकर हो गई है रेडी। अब गुजिया को करते हैं फ्राई। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था लो मीडियम फ्लेम पर। तो बस अब हम इस गरम तेल में
ये गुजिया सारी हम डाल देंगे। ध्यान रहे ज़्यादा गुजिया नहीं डालनी है, तो मैं कम से कम 5 या 6 गुजिया एक साथ डाल रही हूँ। तो आप ज़्यादा गुजिया एक साथ ना डालें, नहीं तो फ्राई करते में बहुत परेशानी आती है दोस्तों। तो बस इसको अच्छे से पहले फ्राई होने दीजिएगा एक साइड से। तो हाई फ्लेम का यूज नहीं करना है दोस्तों, लो मीडियम फ्लेम पर आप पहले गुजिया को फ्राई होने दीजिएगा, जिससे कि गुजिया अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने रेसिपीज़ काफ़ी सारी बनाई थी होली से पहले ही, तो मैं सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होली पर मैं ये सारी रेसिपीज़ शेयर नहीं कर पाई थी दोस्तों, तो सारी रेसिपीज़ मैं अब शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस इस तरह से अच्छे से देखिए गुजिया अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो गुजिया को दोनों साइड से पलट कर अच्छे से सेक लीजिएगा, जिससे कि गुजिया की दोनों साइड्स अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो ध्यान रहे गुजिया को आपको ज़्यादा फिल नहीं करना है और अच्छे से गुजिया को प्रेस कर देना है, जिससे कि गुजिया की फिलिंग कढ़ाई में ऑयल में नहीं निकले और बहुत अच्छे से गुजिया फ्राई हो जाए दोस्तों। तो लीजिए देखिए कितनी बढ़िया तरीके से गुजिया फ्राई हो रही है। और बस इसी तरह से आप गुजिया को फ्राई होने दीजिएगा और एक बढ़िया सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा गुजिया का, तो बस आप इन सभी गुजिया को एक एक करके प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत ही अच्छे से गुजिया फ्राई हो चुकी है दोस्तों। तो सभी गुजिया को एक एक करके आप प्लेट में निकाल लीजिएगा, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी इसका गुजिया का है वो नैपकिन पर निकल जाए। तो मैंने एक प्लेट पर नैपकिन लगा दिया है और नैपकिन पर ये सारी गुजिया को मैं निकाल ले रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से गुजिया बनाएंगे दोस्तों, तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गुजिया बना लेंगे। और घर पर गुजिया बनाने का यही फ़ायदा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी गुजिया बनती हैं और जैसी आपको फिलिंग पसंद है वैसी आप बना सकते हैं घर पर इजीली। तो आप इसी तरह से गुजिया बनाकर देखिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी कुछ ही मिनटों में। तो देखिए कितनी बढ़िया कितनी शानदार गुजिया बनकर रेडी हुई है। तो बस इसी तरह से आप और गुजिया फ्राई कर लीजिएगा, तो बहुत जल्दी बनकर गुजिया तैयार हो जाती है। और बस इसी तरह से आप गुजिया को प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो है ना कितनी शानदार गुजिया की रेसिपी। तो बस दोस्तों अब इस गुजिया को हम कट करके देखेंगे कि गुजिया अंदर तक फ्राई हुई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से गुजिया फ्राई हुई है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है दोस्तों। तो चलिए अब मैं इस गुजिया को सर्व कर लेती हूँ एक प्लेट में। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी गुजिया बनकर रेडी हुई है दोस्तों। क्योंकि आप ध्यान रखें जब भी आप फिलिंग तैयार करें दोस्तों, तो फिलिंग को पहले आप टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मीठा ज़्यादा हो या मीठा कम हो, उस वजह से आप पहले ही टेस्ट कर लेंगे, तो फिर बाद में आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो शुरू में ही आप फिलिंग बनाते टाइम ही आप टेस्ट कर लीजिएगा फिलिंग को। और बस इसको हम डेकोरेट करेंगे ग्रेटेड कोकोनट से, यानी कि नारियल के बुरादे से हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे दोस्तों, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी गुजिया लगेगी। और मैंने किशमिश भी इसके ऊपर डाल दी है। और अगर आपको गुजिया को स्टोर करना है ज़्यादा दिन के लिए, तो आप एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं गुजिया। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।